दोस्तों, जीवन का हर चरण हमें कुछ न कुछ सिखाता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे बड़े बुजुर्गों का अनुभव हमारे लिए कितना कीमती हो सकता है। कई बार हम युवा जोश में उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं, लेकिन समय हमें यह एहसास कराता है कि उनके ज्ञान और अनुभव में ही हमारी समस्याओं का हल छिपा होता है। आज की कहानी बूढ़ा गिद्ध की है। हमें यह सिखाएगी कि अनुभव, धैर्य और आदर का जीवन में क्या महत्व है। यह कहानी सिर्फ गिद्धों के झुंड की नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की है जो जीवन के सबक को सही समय पर समझाता है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस प्रेरक कहानी को जो आपके दिल को छू जाएगी और जीवन को एक नई दिशा दिखाएगी। दोस्तों, एक घने जंगल के बीच एक ऊंची पहाड़ी थी जहां गिद्धों का एक बड़ा सा झुंड रहता था। यह झुंड जंगल में अपनी एकता और समझदारी के लिए प्रसिद्ध था। झुंड का नेतृत्व दादा गिद्ध करते थे, जो बड़े उम्रदार थे और अनुभवी भी थे। वे जीवन के हर पहलू को देख चुके थे। वर्षा की ताजगी उन्होंने देखा था, गर्मी की तपिश भी देखी थी, ठंड की सन्नाटा भी देखा था और सूखे का दर्द भी देखा था। अब दादा गिद्ध ज्यादा उड़ नहीं पाते थे। झुंड के युवा गिद्ध अक्सर उनकी सलाह सुनते थे, लेकिन समय के साथ साथ उनके लिए दादा गिद्ध की बातें अब महज पुराने जमाने की कहानियां लगने लगी। एक दिन एक सुनहरी सुबह सूरज की पहली किरणों ने पहाड़ी को अलौकिक किया। झुंड के युवा गिद्ध पेड़ों की शाखाओं पर बैठकर बातचीत कर रहे थे आपस में कि दादा गिद्ध अब किसी काम के नहीं रहे, वे सिर्फ पुरानी कहानियां सुनाते हैं। एक युवा गिद्ध ने कहा, हाँ, हमें उनके अनुभव की अब कोई जरूरत नहीं, अब समय बदल चुका है। दादा गिद्ध जो पास ही में बैठे थे यह सब सुन रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान के साथ आसमान की ओर देखा। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी, मानो उन्हें पता हो चुका है कि समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है। कुछ महीने बाद दोस्तों, जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां और झरने सूखने लगे। पक्षी और जानवरों के लिए भोजन और पानी की तलाश कठिन हो गई। दोस्तों, युवा गिद्ध झुंड के लिए भोजन ढूंढते ढूंढते दूर दूर उड़ने लगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तब वे आपस में बातें करते कि हमने चारों दिशाओं में खोजा, लेकिन हमें कुछ भी खाने को नहीं मिला। तब एक युवा गिद्ध ने थक हार कर कहा, हमें दादा गिद्ध से मदद मांगनी चाहिए। दादा गिद्ध ने गंभीर स्वर में उनकी बातों को सुनते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में कई बार ऐसे सूखे देखे हैं बच्चों। जब जमीन सूखी हो तो ऊंचे पहाड़ों और घाटियों में भोजन और पानी मिलता है। पहाड़ी के उस पार एक घाटी है जहां हमें बचाव मिल सकता है, भोजन मिल सकता है और पीने के लिए, जीने के लिए पानी भी मिल सकता है। युवा गिद्ध उनकी हंसी उड़ाते बोले, ओ दादा गिद्ध, अब पुराने जमाने की बातें ना किया करें, अब समय बदल चुका है। दादा गिद्ध शांत रहे और बोले, बच्चों, अगर मेरे अनुभव पर विश्वास नहीं है तो अपनी कोशिश जारी रखो, लेकिन याद रखना, जीवन का पहिया हर समय एक जैसा नहीं रहता। युवा गिद्धों ने अपने तरीके से प्रयास करना जारी रखा। वे दिन रात उड़ान भरते, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटते। भूख और प्यास ने उन्हें कमजोर कर दिया। अब उनकी पंखें फड़फड़ाना भी नहीं चाहती, इतने कमजोर हो चुके थे वो। अंततः उन्होंने हार मान कर ली और दादा गिद्ध की बात मानने का फैसला किया। सभी मिलकर दादा गिद्ध के पास आए और हाथ जोड़कर उनसे कहा। दादा गिद्ध ने उनका मार्गदर्शन किया, पहाड़ी के उस पार जाओ, ध्यान रखना बच्चों, वहां हवा तेज होगी, लेकिन घाटी में पानी और भोजन जरूर मिलेगा। युवा गिद्ध दादा गिद्ध की बताए रास्ते पर उड़ान भरते हुए पहाड़ी के पार पहुंचे। वहां उन्हें एक हरी भरी घाटी मिली
जहाँ साफ पानी और भरपूर भोजन था, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा यह देख करके। जब युवा गिद्ध वहां से लौटे तो उन्होंने दादा गिद्ध से माफी मांगी और कहा, हमने आपका मजाक उड़ाया दादा गिद्ध, लेकिन आपके अनुभव ने आज हमारी जान बचाई, हमारे परिवार की जान बचाई, हमारे बच्चों की जान बचाई। दादा गिद्ध मुस्कुराए और बोले, बच्चों याद रखो, समय का पहिया सबके लिए घूमता है। आज मैं बूढ़ा हूं, लेकिन एक दिन तुम भी मेरी जगह पर आओगे। अनुभव का महत्व समय के साथ समझ आता है, इसलिए हमेशा अपने से बड़े और अनुभवी लोगों का सम्मान करो बच्चों। दोस्तों, इसके बाद झुंड के युवा गिद्ध रोज दादा गिद्ध के पास बैठते, अपने बच्चों से भी कहते कि दादा गिद्ध से अच्छी अच्छी बातें सीखा करो, उनके जीवन से जुड़ी हर पहलुओं को तुम भी जाना करो। उनसे सीखते और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते। उनके सारे बच्चे और सारे झुंड के गिद्ध भी। यह कहानी दोस्तों हमें सिखाती है कि बुजुर्गों का अनुभव अनमोल खजाना होता है। उनकी सलाह और मार्गदर्शन समय के कठिन मोड़ में हमें नई दिशा दिखा सकते हैं। हमें हमेशा उनके ज्ञान और अनुभव का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भगवान श्री कृष्ण के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, अपने पितरों के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए तहे दिल से हमारी ओर से धन्यवाद दोस्तों।